सहकारिता विभाग के हमारे सचिव धर्मेंद्र सिंह जी, हमारे अधिकारी कामेश्वर ठाकुर जी, जनसंपर्क विभाग के अधिकारीगण, सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के पत्रकार मित्रों, साथियों, छायाकार बंधुओं, मुझे इस बात की अपार खुशी हो रही है कि पहली बार यानी आज़ादी प्राप्त करने के बाद पहली बार सहकारिता के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पूरा देश मनाएगा। इसकी शुरुआत हम लोगों ने की है और 30 तारीख को बापू सभागार में मुख्य अतिथि के रूप में देश के लोकप्रिय नेता और भारत सरकार गृह मंत्री सह सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का आगमन होगा। उस कार्यक्रम की अध्यक्षता बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। द्वय हमारे जो मुख्यमंत्री वो भी रहेंगे जाकर, और अन्य विभागों के भी माननीय मंत्री शामिल होने वाले जाकर। और सहकारिता के क्षेत्र में बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है और बिहार में जो हमारे प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति जो हमारी जाकर के 8,463 हमारे पंचायत जाकर के, उन पंचायतों में किसानों का संगठन है। राज्य की बड़ी आबादी गांव में रहती है और राज्य का जो इकोनॉमी हमारा अर्थव्यवस्था है उसका रीढ़ कृषि जाकर के, और किसानों का परिश्रम मेहनत दिख रहा है। अभी हाल के दिनों में हम लोगों ने खरीफ के मौसम में जो लक्ष्य हमारा था बिहार का, उसमें 88% लक्ष्य की प्राप्ति हमने किया है और 48 घंटे के अंदर में किसान भाइयों के खाते में राशि भेजने का काम किया गया है। इसकी बड़ी राशि 9,000 करोड़ से अधिक दी जाकर 1 अप्रैल से गेहूं क्रय करने जा रहे हैं। आगे हम सब का प्लान है मक्का, तिलहन, दलहन योजनाओं को शामिल करने जा रहे हैं और पैक्सों के माध्यम से एक और जहां बिहार की सरकार के द्वारा किसानों के बेहतरी के लिए, किसानों के कैसे लागत कम हो, कैसे उनकी आमदनी बढ़े, तो बिहार में मुख्यमंत्री कृषि संयंत्र योजना शुरू की गई है और सभी पैक्सों को हम लगभग प्रथम चरण में राशि दी गई है, 15 लाख राशि दी गई है और आगे द्वितीय चरण हम लोग करने जा रहे हैं। और माननीय सहकारिता मंत्री जब आगमन हो रहा है तो एक अच्छी शुरुआत होगी और बिहार में सहकारिता को गति मिलेगा। सहकारिता के क्षेत्र में हम बताना चाहते हैं कि जो बिहार में प्राथमिक दूध उत्पादक सहयोग समितियाँ बिहार में जाकर के, जिसे हम कॉम्फेड, उनका ब्रांड सुधा जाकर के, और आज सुधा का बाज़ार पूरे देश ही नहीं बल्कि आज हम अमेरिका, कनाडा भी हम लोगों ने कंटेनर के माध्यम से वहाँ पर मिठाई, घी, अन्य चीज़ों का डिमांड हो रहा है जाकर के। हम देख रहे हैं सब्जी में भी सहकारिता विभाग ने एक बनाया है सब्जी उत्पाद संघ जाकर के, और सब्जी काफ़ी डिमांड हो रहा है। अभी हम लोगों ने लगभग 460 प्रखंडों में उसका हम लोगों ने गठन कर लिया है। 4 यूनियन हमारा काम शुरू कर दिया है। पूर्व में तिरहुत, मिथिला और पटना, मगध भी जुड़ गया है जाकर, और आने वाले समय में हम लोग का प्लान है कि उसका और विस्तार करेंगे। राज्य के किसानों को सही समय पर अच्छा मूल्य मिल सके जाकर के, और राज्य की बड़ी आबादी को एक माने नियंत्रण मूल्य भी रहे जाकर के। और हम लोगों ने प्राथमिकता है जैविक खेती का भी। हमने कहा है कि किसान को प्रोत्साहित हम करेंगे, कम से कम 10% शुरुआती दौर में खेती जैविक करें जाकर। और माननीय अमित शाह जी के आगमन पर बिहार राज्य सहकारी बैंक द्वारा प्राथमिक दूध उत्पादक सहयोग समितियों को माइक्रो एटीएम का वितरण किया जाएगा। आगामी 6 माह में 1,500 सहकारी समितियों को बैंक मित्र के रूप में माइक्रो एटीएम की उपलब्धता कराने की हमारी योजना है। नाबार्ड द्वारा 785 माइक्रो एटीएम है। वहीं पर महिला दुग्ध सहयोग समितियों को मैंने बिहार में दूध का विषय संभावनाएँ जा करके, और काफ़ी गैप है, उस गैप को भरने का प्रयास किया जा रहा है। और कॉम्फेड अंतर्गत 11,200 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियाँ निबंधित की गई है। आगे भी
इसको मैंने विस्तार हमें करना जा करके। वहीं मछली के क्षेत्र में यानी श्वेत क्रांति जब आई देश में तो बिहार आगे रहा। अमूल जो गुजरात का अमूल और आज बिहार का सुधा काफ़ी देश में चर्चित और लोकप्रिय जा करके। उसी तरह हम लोगों ने देश के अंदर में जब नीली क्रांति की शुरुआत हुई यानी कि मत्स्य जीवी सहयोग समिति हम लोगों ने बनाया जाकर के 512 प्रखंडों में समितियां काम कर रही जा करके है। और वहाँ भी हम लोग जो नवनिबंधित समितियों को माननीय सहकारिता मंत्री भारत सरकार के माध्यम से उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। अभी FPO बनाया हम लोगों ने, पैक्स जिससे किसानों के लिए काम करता है। तो बिहार में हम लोगों ने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन 100 बनाया हमने जाकर। अब चाहते हैं कि धान गेहूं के अलावा एक अनेक संभावनाएं जा करके बिहार में बड़े पैमाने पर केला की खेती होती है, आम होता है, मखाना होता है, लीची होता है। उससे आधारित कामों को बढ़ावा देना हम लोग का प्रयास होगा जा करके। उनको भी ऋण वितरण करने की योजना जा करके ताकि उनका व्यवसाय बढ़ा पाएँ जा करके। और सांकेतिक रूप से सारण जिला में एक FPO को हम लोगों ने व्यवसायिक ऋण देने का निर्णय उसने लिया है। जो हमारा पैक्स है कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में डेवलप कर रहे हैं करके। मजदूर आम लोग आय प्रमाण पत्र हो, आवासीय हो, जाति प्रमाण पत्र हो, आधार कार्ड हो, रेल का टिकट हो, इस तरह से डेवलप किया जा रहा है। वहाँ भी हम लोग जो काम हो रहा है उनको भी हम लोग एक प्रमाण पत्र वितरण करने की योजना है। और एक बड़ा जो काम शुरू हुआ है जो भी कार्यरत है पहली बार पैक्सों में जनऔषधि केंद्र, जेनरिक दवाएं, तो दवाओं का इस्तेमाल हम कर रहे हैं कम लागत पर फ़ायदा बराबर। ये माननीय प्रधानमंत्री भाई मोदी की पहल पर आज पूरे देश में जनऔषधि का विस्तार हुआ है। 15 जो हमारे पैक्स बिहार में काम कर रहे हैं उसमें सांकेतिक वैशाली जिला अंतर्गत एक का हम शुभारम्भ करेंगे अगर। और नाबार्ड द्वारा पैक्स में ग्रामीण हाट का स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरण जा करके है। उसी तरह से विश्व की सबसे बड़ी भंडारण योजना हमारा है, उसका शिलान्यास माननीय अपने सहकारिता मंत्री के कार्यक्रमों को द्वारा करने की योजना हमारी जा करके। अभी हम लोगों ने बिहार में जो सबसे बड़ा एक दीप नारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान पटना में जो छात्रावास हमारा है, ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ भी हम लोगों ने 27 करोड़ के लागत से वो भवन बनकर तैयार हो चुका है। उसका भी लोकार्पण किया जाएगा। उसी तरह से समेकित सहकारी विकास परियोजना अंतर्गत मखाना प्रसन्न सेंटर से थोक खुदरा बिक्री स्टॉल गोदाम का लोकार्पण भी किया जाएगा। मखाना को भारत सरकार और मखाना के लिए बोर्ड बनाया गया करके है। बिहार देश में बिहार ही ऐसा जगह है 90% मखाना होती जा करके और मखाना का डिमांड पर दुनिया में जा करके और किसानों को अच्छा प्राइस मिल रहा है जा करके। उसके लिए भारत सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के बजट में शामिल करने का काम किया है, कैसे उनको और बेहतर फ़ायदा मिल सके। उसके अलावा सरकार के 3 विभाग जो और हैं, नगर विकास आवास विभाग, उनके लगभग अमृत योजना अंतर्गत 4 अरब 21 करोड़ रुपये के लागत से 5 योजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। और जो योजना पूर्ण हो गई है वो हमारा है 2470.77 करोड़ रुपये के लागत से संचालित 65 परियोजनाओं में से 62 का काम जो पूरा हो गया है उसका भी किया जाएगा लोकार्पण। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की योजनाओं का शिलान्यास है। 1 अरब 9 करोड़ की लागत से 3 राष्ट्रीय राजमार्ग पर उच्च स्तरीय आर्थिक पूर्ण सड़क चौड़ीकरण की स्वीकृति मिली है। और अंत में गृह विभाग अंतर्गत पुलिस भवन जो बिहार में बन रहे हैं 133 पुलिस भवनों का शिलान्यास, इसकी राशि है 1 अरब 81 करोड़। इस तरह से 30 तारीख को माननीय अमित शाह का आगमन जब होगा मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में सहकारिता को एक गति मिलेगी। और बिहार में सहकारिता के क्षेत्र में हम वहाँ दूध का क्षेत्र हो, मत्स्य का क्षेत्र हो, मधुमक्खी पालकों के लिए हम लोग भी फेडरेशन बनाने जा रहे हैं करके। बिहार में बड़ी संख्या बुनकर हैं, बुनकरों की योजना हम बना रहे हैं जाकर ताकि बुनकरों के सामने एक समस्या थी कार्यशील पूंजी का, उसका भी समाधान किया जा रहा है। और बिहार में जो विश्वमान है यानी बिहार स्टेट
मार्केटिंग कोऑपरेटिव जा करके है, उस वहाँ तो मल्टी स्टेट हो गया करके। हम बिहार में अलग एक और संस्था बना रहे हैं ताकि बिहार के किसानों के लिए और बिहार के लिए काम कर सकें जा करके। उसका भी हम लोग लगभग 9 यानी कि कमिश्नरी में हम लोगों ने और आवेदन मांगा है लोगों से। पैक्स से लोग शेयर खरीद रहे हैं जा करके हैं। आशा करते हैं कि 2 महीने के अंदर में राज्य के 9 कमिश्नरी में हम लोग और यूनियन गठित होगा और बाद में स्टेट लेवल का हम करेंगे ताकि आने वाले वक्त में राज्य के किसानों को कैसे और बेहतर तरीके से सहकारिता विभाग के माध्यम जोड़ने का काम कर सके जा करके। और सहकारिता में देखा हूँ असीम संभावनाएँ जा करके और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स जा करके आ रहा है। और आगे हम लोग का प्लान है भेज फेड में सब्जी के मामले में चाहते हैं, प्रोसेसिंग में भी जाना चाहते जा करके। अभी हम लोगों ने टमाटर, एक समय था लोग फेंकते थे टमाटर जा करके, किसानों को दाम नहीं मिल पाता था। अभी हम लोगों ने वैशाली की एक संस्था से बात करके किसानों को टमाटर सप्लाई कराने का काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में आलू हम जो खाते वो नहीं, जो चिप्स बनाने वाला आलू होता है, उसका बीज हमने दिया है किसान भाइयों को। और हम बात चल रही है, अंतिम चरण में जाकर के है और बड़ी कंपनियों से बात हो रही है कि बिहार में जो आलू जो हमारा किसान जो तैयार कर रहा है चिप्स वाला आलू, उसको वहाँ देंगे। एक एग्रीमेंट होने जा रहा है ताकि आने वाले समय में राज्य की बड़ी ताकत किसान हमारे हैं, किसानों को सही दाम मिले जा करके। और अभी एक देखा हमने कल पार्लियामेंट में कि माननीय अमित शाह जी का जो मतलब घोषणा हुआ है त्रिभुवन सहकारिता विश्वविद्यालय जाकर, और पहली बार देश में जाकर के और त्रिभुवन सहकारिता विश्वविद्यालय का घोषणा उन्होंने किया है। इसका हम सब स्वागत करते हैं और हमारा प्रयास होगा आने वाले समय में एक सहकारिता का महाविद्यालय बिहार में खुले